हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू ट्रायंगल स्टडीज जहां कोडिंग होती है सिंपल फन और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पे। आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं वो कंसेप्ट जो आपकी प्रोग्रामिंग फाउंडेशंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कोड डिकोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। एंड माय नेम इज प्रियंक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सो चलिए आ जाइए। हम अपनी जावास्क्रिप्ट की क्या कर लेते हैं, फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे अपने वीएस कोड एडिटर में ओपन कर लूँगा। आप जिस कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, आप वो वाला कोड एडिटर यूज़ कर लीजिएगा। एंड गाइस, आप लोगों से बेसिकली वीडियो स्टार्ट होने से पहले थोड़ी बहुत जैसे हम हमेशा बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता टीचर स्टूडेंट वाला नहीं है। ठीक है, हमारा रिश्ता बेसिकली फ्रेंड्स वाला है। ठीक है, मैं भी बेसिकली आप ही लोगों की एज का हूँ, तो मेरे को बस जस्ट आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों को ये जो लेक्चर का जो टाइमर है, ठीक है, टाइम मतलब देखो, लेक्चर तो हम डालते हैं 30 मिनट्स का ही लेक्चर रहता है। लेकिन लेक्चर को बेसिकली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि लेक्चर को बेसिकली डालना कब है। ठीक है, टाइम क्या होना चाहिए लेक्चर का, आप लोग ये मुझे कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट इसीलिए करोगे, देखो आप लोगों को है ना, चैनल ये नहीं सोचना है कि ये चैनल मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ये नहीं चैनल सोचना है कि चैनल है ना किसी और का है। ठीक है, चैनल आप ही लोगों का है। आप लोग जिस तरीके से डायरेक्शन दोगे उस तरीके से ये चैनल रन करने वाला है। ठीक है, सो आप लोग मतलब वेट किसका कर रहे हो? आप लोग बेसिकली अपनी अपना वैल्यूएबल सजेशन दिया करो कमेंट पे। जो भी 1-2 इंसान देख रहा है, आप अपना टाइम बताओ कि आपको इस टाइम पे लेक्चर चाहिए। अगर आपका टाइम मतलब मेरे को मतलब देखो, मैं तो लेक्चर बना लेता हूँ, लेकिन आप लोग अगर टाइम नहीं बताओगे तो मैं बेसिकली अपने मतलब अपने टाइम पे अपलोड कर दूँगा। और मेरा टाइम तो देखो, मुझे कोई टाइम मेरे को कोई टाइम नहीं है, मेरे को तो आता ही है। ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एंगेज हो और आप लोग अपनी अपनी कंफर्ट के हिसाब से मेरे को चीज़ें ऑर्डर करो। ठीक है? ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर सकूँ। देखो क्या कहते हैं, ट्रायंगल स्टडीज़ को बनाया ही मैंने इसीलिए था कि मैं आप लोगों की है ना मतलब एक लाइफ़ की जर्नी का क्या बन सकूँ, असिस्टेंट बन सकूँ। ठीक है? मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है? सो वही मेरा मोटो है। ठीक है? ट्रायंगल स्टडीज़ को बनाने का। आज ट्रायंगल स्टडीज़ के बेसिकली 4 चैनल हो चुके हैं। ठीक है? चारों ही चैनल पे मतलब एक चैनल पे मैं कोडिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है? एक चैनल पे मैं क्लास 10th और क्लास 9 से लेकर 12th तक को पढ़ाता हूँ। ठीक है? एक चैनल पे मैं नीट पढ़ाता हूँ, एक चैनल पे मैं यूपीएससी पढ़ाता हूँ। ठीक है? सो बेसिकली ये सब में मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि बेसिकली आप लोग मुझे है ना अपना मतलब अपने हिसाब से आप लोग चीज़ों को लेकर चलो। ठीक है? क्योंकि ये सपना मेरा था कि मैं है ना एक एडटेक क्रिएट करूँ, तो उसके लिए बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे साथ है ना अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी से जुड़ें। ठीक है? और मैं ऐसा जब बनाना चाहता था अपने सिस्टम को। ठीक है? कॉलेज लीव करने का, कॉलेज ड्रॉप करने का भी मेरा रीज़न यही था कि मैं बेसिकली लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता था। और कनेक्ट होने का देखो, अभी तो मेरे पास है ना कनेक्ट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स। ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करो एंड मुझे बताओ। ठीक है? एंड अगर आप लोगों का कोई भाई वगैरह कोई नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको भी मेरे चैनल के अगर आप लोगों को सजेशन देना है तो आप लोग दे सकते हो। ठीक है? हम लोगों की नीट की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है? इसके अलावा कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है तो बेसिकली यूपीएससी की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसके अलावा अगर कोई क्लास 10th या फिर वगैरह में हैं, तो बोर्ड की भी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है? अच्छा, ये सब मैं पढ़ा कैसे पा रहा हूँ बेसिकली, मैंने है ना मतलब नीट और आईआईटी दोनों क्रैक करा था। ठीक है? एंड बट मैंने है ना कॉलेज चूज़ करा था, आईआईटी चूज़ करा था। ठीक है? बट उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मैंने आईआईटी भी ड्रॉप कर दिया, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया। एंड यहाँ मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है? तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है? सो चलिए अब हम लोग आज का क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आप लोगों का थैंक यू, आपने मेरी थोड़ी-सी चपड़-चपड़ सुन ली। ठीक है? तो चलिए चपड़-चपड़ नहीं करते हैं। ठीक है? और अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरिज़न ऑपरेटर। ठीक है? फाइल बना लेते हैं। ठीक है? एंड इसका नाम रख देंगे हम, बेसिकली क्या रखने वाले हैं, कंपैरिज़न रखने वाले हैं। ठीक है? सो हम लिख देते हैं कंपैरिज़न। पूरी स्पेलिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जितने में समझ आ जाए तो आप उतने में लिख दो। मुझे तो बेसिकली इतने में समझ आ जाता है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इतने में रख दिया। कंपैरिज़न ऑपरेटर रख देते हैं। इसी के अंदर बेसिकली अब क्या करेंगे, एक नया क्या बना लेंगे, बेसिकली एक फाइल बना लेंगे। ठीक है? और इसका नाम दे दो बेसिकली आप लोग 01.js। ठीक है? 01.js इसीलिए दो, बेसिकली क्या करो, इसी के अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जितने भी कंपैरिज़न ऑपरेटर हैं वो समझाने वाला हूँ। इसीलिए बेसिकली मैंने क्या करा, एक नाम रख दिया, आप बेसिकली अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होने वाली है यूज्ड टू कंपेयर। ठीक है? ओके, थोड़ा-सा गलत हो गया है। ठीक है? यूज्ड टू कंपेयर 2 वैल्यू। ठीक है? आप लोग देख लो। ठीक है? इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए ट्रू क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इसका जो रिटर्न आता है, रिटर्न मतलब जो ये हमें आंसर रिप्लाई करता है, वो किस लैंग्वेज में करता है, वो रिटर्न करता है हमें ट्रू या फॉल्स के स्टेटमेंट में हमें रिप्लाई करता है। ठीक है? तो इसको देखो, ज़्यादा हम लोग इसमें वेस्टिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं और कोड्स में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? सो चलो आ जाओ, ज़रा एक कोड लिखते हैं। ठीक है? अभी आप लोग बस डेफिनेशन देख लो। ठीक है? डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। ठीक है? ये क्या कह रही है डेफिनेशन, कि ये क्या करा
आ जाता है, इसको हम लोग कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन में किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो तो देखो हमें जब तक कोड नहीं लिखेंगे तो हमें बेसिकली समझ कहाँ आने वाला है, ठीक है। सो चलो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बेसिकली 2 नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। एंड अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं लिखने वाला हूँ console.log। एंड अब मैं ज़रा एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली a, ठीक है, इक्वल टू b, ठीक है। एंड अब मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, एक सवाल रखता हूँ, ठीक है। सवाल बहुत छोटा-सा होने वाला है कि बेसिकली जो ए है आप लोग देख सकते हो, ए क्या है, एक सेकंड रुको, ठीक है। ए क्या है, एक प्योर नंबर है, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में है या नहीं है, ठीक है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है? कोई मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3, ठीक है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं गेस करा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हाँ। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आप में से कईयों को डाउट आएगा कैसे, ये तो एक नंबर है, ठीक है। हम लिख देते हैं बेसिकली ये तो एक नंबर है, ठीक है। और ये क्या है, ये तो एक स्ट्रिंग है, जो आप लोग ये नीचे वाला देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, ये तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि ये बेसिकली ये ऐसा इक्वल कैसे होगा। सो इसका बेसिकली ये एक लॉजिक मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ये साइन बनाया गया है ना, हमने डबल इक्वल टू का, हमने 2 बार इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ठीक है। ये जो साइन होता है, ये बेसिकली ये इसका लॉजिक क्या होता है, इस साइन में ये जो आप लोगों ने इन साइन का, ये दोनों साइन है ना, इनका लॉजिक क्या होता है, ये बेसिकली ये है ना, बेसिकली क्या करते हैं, ये वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू चेक करते हैं, ये बेसिकली टाइप चेक नहीं करते। मतलब जो मैं आप लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखते हैं कि इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या हैं। इसकी वैल्यू 10 है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो इनके लिए, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो इनके लिए ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये बेसिकली उसका टाइप नहीं चेक करते, ठीक है। टाइप तो मतलब हम जानते हैं कि नंबर है, ठीक है। हम जानते हैं ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सो वो तो हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इस साइन को लगाते हो, जब आप डबल इक्वल टू का साइन लगाते हो, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये सिर्फ है ना हमारा वैल्यूज़ चेक करते हैं। ये बेसिकली टाइप नहीं चेक करते, ठीक है। इनको 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 टाइप से कोई मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ वैल्यूज़ से मतलब होता है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखो ये है ना रिप्लाई किस में करता है, ये रिप्लाई करता है ट्रू एंड फॉल्स में रिप्लाई करता है, ठीक है। सो अब मैंने आप लोगों से बोला कि बेसिकली यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, लगभग बराबर हैं, ठीक है, बराबर हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? जल्दी से मेरे को कमेंट करो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर देख सोच लिया होगा, ठीक है। इसका आंसर आने वाला है ट्रू, ठीक है। चलो आओ ज़रा इसको थोड़ा-सा रन वगैरह करें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही इसको रन करोगे, ये देख सकते हो आप लोग, इसके सामने आ चुका है ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों आए? क्योंकि इसमें देखो ना, मैंने आप लोगों को समझाया, ये बेसिकली क्या कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली टाइप चेक नहीं करता, ठीक है। और टाइप देखो, टाइप अगर चेक करता तो टाइप इसका डिफरेंट आ जाता, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वैल्यू चेक कर रहा है, इसीलिए इसका क्या है, वैल्यूज़ तो सेम है। इसी वजह से बेसिकली ये क्या होगा, ये बेसिकली सेम होगा। चलो एक बार फिर से कंसोल लॉग लिखो। एंड अब मैं आप लोगों के सामने दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। एंड दूसरा एग्जांपल होने वाला है एक, अब यहाँ पे मैं 3 बार क्या लगा दूंगा, 3 बार मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाने वाला हूँ। एंड अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछने वाला हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है? जल्दी से सोच के बताओ, ठीक है? मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बता देता हूँ, ठीक है? क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है? सो अब याद रखना, जब भी हमारे पास ये 3 बार इक्वल टू का साइन कहीं पे लगा आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पे ना बेसिकली वैल्यूज़ के साथ-साथ क्या हो जाता है, वैल्यूज़ के साथ-साथ यहाँ पे टाइप भी चेक होता है, ठीक है? आप लोगों को समझना पड़ेगा, वैल्यूज़ और टाइप यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों ही चेक होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, वैल्यूज़ तो सेम है, ठीक है? वैल्यूज़ तो आप लोग देख सकते हो सेम है, ठीक है? लेकिन इसका टाइप अलग-अलग है। ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है? तो ये इसकी वजह से, ये जो जब हम 3 बार इक्वल टू का साइन लगा देते हैं ना, तो 3 बार जब हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो बेसिकली ये क्या होता है, इक्वल नहीं होता। वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या है, प्रेज़ेंट है, ठीक है? एक ट्रू आ रहा है, एक फ़ॉल्स आ रहा है, ठीक है? क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जब हम 2 बार इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये टाइप क्या कर रहा है, ये यहाँ पे वैल्यू चेक करता है, ठीक है? यहाँ पे ये क्या करता है, ठीक है? यहाँ पे टाइप चेक नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने टाइप चेक भी लिख दिया है क्या? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टाइप चेक नहीं करता, ठीक है? टाइप नॉट चेक, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? टाइप नॉट चेक, ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली टाइप को क्या करता है, चेक नहीं करता, ठीक है? ये जो 2 बार इक्वल टू का साइन लगा है, ये टाइप को चेक नहीं करता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब हम 3 बार इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है? ये आप लोगों के सामने, तो ये बेसिकली क्या कर लेता है, ये वैल्यू और टाइप दोनों को ही क्या करता है, चेक करता है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को बेसिकली समझानी थी मेरे को, ठीक है? अब चलो आ जाओ ज़रा थोड़ा-सा और डिफरेंस में ले लेते हैं, ठीक है? एंड द डिफरेंस इज़, चलो आओ फिर से एक छोटा-सा हम लोग लिखते हैं console.log। एंड console.log लिखने के बाद अब मैं आप लोगों के सामने एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है? मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा-सा नॉट इक्वल का एग्ज़ाम्पल रखने वाला हूँ, ठीक है? नॉट इक्वल का एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, प्रेज़ेंट करता हूँ, ठीक है? ये हो चुका है, ठीक है?
एंड आ जाओ ज़रा नॉट इक्वल के हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसको वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली नॉट इक्वल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल बोलते हैं, ठीक है। सो नॉट इक्वल में क्या होता है बेसिकली, इसका इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेसिकली चेक करना, ये जो ये साइन लगा रखा है ना, इसका काम होता है बेसिकली चेक करना कि क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ठीक है। अगर इसका काम क्या होता है, इसका प्राइमरी पर्पस होता है, जैसे आप लोगों के रिश्तेदार होते हैं ना, उनका प्राइमरी पर्पस होता है कि आपकी बुराइयां निकाल लेना, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी प्राइमरी पर्पस सिर्फ यही है, इसके जीवन का भी एकमात्र उद्देश्य यही है, ठीक है। ये जो है ये हमारा नॉट इक्वल वाला साइन है, ठीक है। इनका भी जीवन का एक ही उद्देश्य है कि इन्हें चेक करना है कि कहीं दो चीजें एक दूसरे के बराबर तो नहीं है, ठीक है। अगर दो वैल्यू सेम नहीं है तब तो ये ट्रू बोल देंगे, तब तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई ये ट्रू है, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर दो वैल्यूज बराबर हैं तब ये उसको क्या बोलेंगे, उसको फॉल्स कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये होते हैं कौन, हमारे नॉट इक्वल वाले भाई साहब, ठीक है। ये बिल्कुल कौन होते हैं, ये हमारे रिश्तेदारों की तरह होते हैं, ठीक है। आपके रिश्तेदारों ने आपको कभी पिंच करा है या नहीं करा है, अब मुझे बताना। मेरे रिश्तेदारों ने तो बहुत करा है, ठीक है। कॉलेज छोड़ने पे बहुत गालियाँ बकी हैं, मतलब गालियाँ नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है। तो चलो आओ लिखते हैं, अगर वैल्यूज सेम है, ठीक है, तब ये क्या कर देंगे, ठीक है। अगर वैल्यूज सेम है तब ये क्या करेगा, अगर वैल्यूज सेम है तब तो ये क्या बोल देगा, तब ये बोल देगा बेसिकली रुको, तब तो ये कर देगा हमको फॉल्स, ठीक है। एंड अगर वैल्यूज क्या है, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, नहीं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, अगर वैल्यूज डिफरेंट हैं, ठीक है, तब ये क्या कर देगा, तब ये बेसिकली आप लोगों के सामने क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, नॉट इक्वल का लॉजिक होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे देते हैं, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कहाँ है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको अब जरा मेरे को बताओ कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने इसको पूरा का पूरा नॉट इक्वल समझा दिया, ठीक है। अब जरा मेरे को एक चीज़ बता दो तुम लोग, ठीक है, एक चीज़ तुम लोग मुझे बताओ, ये जो नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है, अगर वैल्यू सेम है तब तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर वैल्यू डिफरेंट है तब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सो अब तुम मुझे बताओ कि बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली जब इस कोड को रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा, कोई मेरे को जल्दी से बता सकता है, ठीक है। जल्दी मेरे को बताओ यहाँ पे फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा, ठीक है। वीडियो रुको और वीडियो रोक के बताओ, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने तो गेस कर लिया होगा। चलो अब मैं इसे रन करने वाला हूँ, ठीक है। सो अब जल्दी से इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ, ठीक है। सो जैसे ही मैंने इसे रन करा, ठीक है, आप लोगों के सामने ही आ चुका है फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों आया, कोई मेरे को एक्सप्लेन कर सकता है, वीडियो में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। आप लोगों में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है आया, इसमें बेसिकली वैल्यू सेम आ गई ना, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर वैल्यू सेम आती हैं तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। एंड हम जानते हैं कि वैल्यूज़ क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, इसी वजह से इसने क्या करा, इसने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिकली कौन सा, नॉट इक्वल, ठीक है। अब जरा आ जाओ, जरा अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम जरा स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, फिर से एक और बार लॉजिक बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो चुका है हमारा लॉजिक, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। एंड अब ज़रा इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली हमारा, ठीक है, क्या, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारा स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ, ठीक है। अगर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे समझो, अगर वैल्यू या टाइप, ठीक है, अगर वैल्यू या टाइप अलग है, ठीक है, तो अगर वैल्यू या टाइप अलग है तब तो ये क्या बोलेगा, तब तो ये बोल देगा बेसिकली ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर वैल्यू या टाइप, इसको ध्यान से समझना, अगर वैल्यू या टाइप दोनों सेम है, ठीक है, अगर वैल्यू या टाइप दोनों सेम हैं, तब ये क्या कर देगा, तब कोई मेरे को बता सकता है, तब ये क्या कर देगा, तब ये उसको कर देगा बेसिकली फॉल्स, ठीक है। ये होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, ठीक है। ये बेसिकली क्या देखता है, अगर वैल्यू या टाइप दोनों क्या है, अगर ये वैल्यू या टाइप अलग है तब तो ये उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर वैल्यू या टाइप दोनों क्या है, सेम है, तब ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल, जो हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। सो अब जरा इसको में कोई मेरे को बता सकता है कि इसमें क्या आएगा, जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। अगर वैल्यू या टाइप दोनों अलग हैं तब तो ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अगर वैल्यू या टाइप दोनों सेम है तब ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। सो उस हिसाब से बेसिकली क्या आंसर होगा वो जल्दी से मेरे को कमेंट करो, ठीक है। एंड चलो इसको रन करो, ठीक है। एंड जैसे ही इसको रन करोगे सो आप लोगों के सामने आ चुका है ट्रू, ठीक है। ट्रू क्यों आया, क्योंकि जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल में जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। वैल्यू या टाइप क्या है, अलग है, ठीक है। वैल्यू या टाइप क्या है, अलग है, इस वजह से ये क्या है, ट्रू हो गया है, ठीक है। क्यों,
क्योंकि देखो वैल्यू या टाइप दोनों ही क्या है, अलग है, ठीक है। वैल्यूज तो सेम है, ठीक है, लेकिन टाइप क्या है, टाइप बेसिकली अलग है। इस वजह से बेसिकली ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल में क्या होना चाहिए, ठीक है, ट्रू ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वैल्यूज तो सेम है लेकिन टाइप अलग अलग है। एक नंबर है, एक क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस वजह से बेसिकली आप लोगों के सामने क्या है, प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। तो चलो स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल के बारे में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल हो चुका है, ठीक है। एंड अब जरा एक काम करते हैं, अब जरा हम थोड़ा सा है ना कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन क्या कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं बेसिकली अपना ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन वगैरह का जो साइन होता था, हम लोग थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैथ्स की किताबों में थोड़ा सा है ना झांक लेते हैं, ठीक है। इतना नहीं झांकेंगे कि आप लोग लेक्चर क्विट कर दो, ठीक है। इतना ही झांकेंगे जितने में आप लोगों को क्या रहे कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में भ्रम रहे कि हाँ मुझे मैथ्स आती है, ठीक है। अदरवाइज सब जानते हैं किसको, मतलब मुझे तो नहीं आती मैथ्स, आप लोग देखो मुझे तो नहीं आती, बाकी आप अपना बताना, मुझे बिल्कुल मतलब क्या ही कहेंगे, ठीक है। वो तो बस जेई निकल ही गया था, जेई निकल ही गया, ठीक है। तो बस छोड़ो उसको, खैर बातों में नहीं जाते हैं, ठीक है। चलो इसको ध्यान से देखते हैं, इन दोनों ही लॉजिक को जरा आप ध्यान से देखो, ठीक है। इसको मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखो इसको, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। ए इज़ लेस देन 20, ठीक है। दोनों ही क्या है, सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। और 10 क्या होता है, 5 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल हमारा क्या है, ए बड़ा है, ठीक है। ए इज़ लेस देन 20, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आप हम सब जानते हैं ना, 10 क्या होता है, 20 से छोटा होता है, ठीक है। सो इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको रन कर दो, ठीक है। जैसे इसको रन करोगे, ठीक है, आप लोगों के सामने देख सकते हो लास्ट वाले क्या आ चुके हैं, ट्रू एंड ट्रू आ चुके हैं, ठीक है। तो यही था बेसिकली हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का बेसिकली लॉजिक, ठीक है। आप लोगों के सामने क्या है, फिनिश हो चुका है, ठीक है। अच्छा एक छोटा-सा ना मैं आप लोगों के सामने क्या करना चाहूँगा, प्रेज़ेंट करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखोगे, ये चीज़ ना आप लोग ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं बेसिकली आगे चल के भी समझा देता हूँ, ठीक है। लेकिन चलो अब आ ही गए हैं तो कंपैरिज़न वाले में, तो यहीं पे हम मैं क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। ये वाला जो बेसिकली ये वाला जो साइन है, ठीक है। ये आप लोगों के समझ में आता है कि नहीं आता, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। इस तरीके से समझो कि इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट की तरह समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। ये क्या साइन होता है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं, ये दोनों एक मिनिमम कंडीशन को क्या करने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ए को मिनिममली 10 तो होना ही चाहिए, ठीक है। ग्रेटर वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, हमें बता रहा है कि ए क्या मिनिमम 10 है, ठीक है। और ग्रेटर देखो यहाँ पे ग्रेटर नहीं होता है, यहाँ पे मिनिमम की कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर की कंडीशन तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये ग्रेटर है, ठीक है, तो ग्रेटर की कंडीशन तो हम पढ़ चुके हैं। ये मिनिमम की कंडीशन है, ठीक है। मिनिमम ग्रेटर की कंडीशन है, ठीक है। कैसे? बेसिकली ए को मिनिमम तो क्या होना चाहिए, सॉरी, ए को मिनिमम तो क्या होना चाहिए, ए को मिनिमम तो बेसिकली 10 होना ही चाहिए, ठीक है। ग्रेटर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर का हमारा मतलब नहीं रहता, हमारा बेसिकली क्या रहता है, मिनिमम का मतलब रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली ए को क्या होना चाहिए था, मिनिमम तो बेसिकली 10 के जितना तो होना चाहिए था, जो कि हम जानते हैं कि ए बेसिकली मिनिममली कितना है, 10 तो है ही है, ठीक है। सो इस वजह से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इन तीनों का ही आंसर आ जाएगा, ट्रू ट्रू आ जाएगा। आप इन तीनों को ही क्या कर लेना, रन कर लेना, ठीक है। मैं इसके सामने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनके आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू आएगा, ठीक है। एंड इसमें भी बेसिकली क्या आने वाला है, इसमें भी आंसर आने वाला है, ट्रू आने वाला है, ठीक है। ये हो चुका है हमारा बेसिकली क्या, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मुझे बताओगे, ठीक है। एंड चलो अब आ जाओ जरा, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन तो ऑपरेटर हो गए हमारे, ठीक है। यही था हमारा क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब जरा जानने की कोशिश कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। एक काम करो, इसको इस फोल्डर को जरा थोड़ा बंद कर दो, ठीक है। एंड आ जाओ जरा थोड़ा से नए फोल्डर में, एंड यहाँ पे आप जरा नाम लिख दो बेसिकली क्या, अपना लॉजिकल, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बेसिकली लॉजिकल, ठीक है। ये हो चुका है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। आ चुका है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। एंड चलो यहाँ पे ज़रा अब एक काम करते हैं, नई फाइल बना लेते हैं, एंड इसका भी नाम हम रख देंगे बेसिकली क्या, इसका नाम हम रख देते हैं बेसिकली 01.js, ठीक है। इसका 01.js क्यों रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसी के अंदर क्या करेंगे, पूरा का पूरा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। सो अभी तक देख सकते हो हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ लिया, ऑपरेटर्स पढ़ लिया, ठीक है, डाटा टाइप्स पढ़ लिया और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिया। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, लॉजिकल ऑपरेटर्स की हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं बेसिकली, इनका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, इट इज यूज टू, ठीक है, यूज टू कंबाइन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। इट इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो इसे,
ठीक है, ये क्या करा जाता है, मल्टीपल कंडीशंस को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिटर्न इसका क्या होता है, रिटर्न इसका होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये होता है इसका रिटर्न। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। ठीक है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलो इसके 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 एक्सप्लेनेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, इसको ज़रा समझ लेना, ऑफ 3 टाइप। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं। इनके साइंस वगैरह हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये जो इन्वर्टेड एस, आप लोगों ने इस वाले एस को देखा होगा। ठीक है, ये बेसिकली ये कब काम आता है, मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, जब दोनों कंडीशंस क्या हों, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये यहाँ पे कब यूज़ किए जाते हैं, ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जब दोनों कंडीशंस क्या हों, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, जब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये तब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास ये वाला साइन आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को ये साइन, आप लोगों को आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली कब यूज़ किया जाता है, जब एक भी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, जब एक भी कंडीशन, ठीक है, जब एक भी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, ये तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये सिंगल एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। ठीक है, ये कब यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है बेसिकली अपोज़िट। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये कब यूज़ किया जाता है, अपोज़िट में यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये ट्रू को किस में कर देता है, ये ट्रू को कर देता है बेसिकली किसमें, फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है बेसिकली किसमें, ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फॉल्स को कन्वर्ट किस में कर देता है, फॉल्स को कन्वर्ट कर देता है बेसिकली किसमें, ट्रू में कर देता है। ये होते हैं बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को ये साइंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इस साइन का हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, इन साइन का कम यूज़ करते हैं जब हम क्या करना हो, एक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, एंड इस साइन का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब बेसिकली अपोजिट करना हो। ठीक है, हमें ट्रू का फॉल्स करना हो, फॉल्स का हमें ट्रू करना हो। ठीक है, सो चलो आ जाओ जरा इसके ऊपर छोटा सा एक क्या कर लेते हैं, कोड लिख के देख लेते हैं। ठीक है, और उसी से हमारा पूरा क्या हो जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक काम करो, जरा लिखो, लेट एज इज इक्वल टू, एज को क्या कर दें, यहाँ पे हम लिख दें 20 लिख दें। ठीक है, 20 लिख देते हैं एज को। ठीक है, एंड इसके बाद एक काम करते हैं, इसको पूरा सा हटाते हैं, एज को कितना लिखते हैं, 20 लिखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देते हैं बेसिकली, लिखते हैं लेट। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली हैज़। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ बेसिकली वोटेड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वोटेड कर देते हैं, वोटर आईडी कर देते हैं। ठीक है, वोटर आईडी। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, वोटर आईडी को मैं यहाँ पे कर दूंगा बेसिकली ट्रू। ठीक है, मतलब 20 साल का है, वोटर आईडी क्या है, इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी जो ये एस कंडीशन है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड एस कंडीशन है, मैं इसको ज़रा क्या करूँगा, लिखूँगा। ठीक है, कंसोल लॉग लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली क्या, एज। ठीक है, एंड एज के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली आप लोगों के सामने क्या, प्रेजेंट 18। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा बेसिकली डबल एस। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली हैज़। ठीक है, एंड ये रहा मेरा वोटर आईडी। ठीक है, तो इस ये क्या हो रहा है, ठीक है, इसको ज़रा 1 सेकंड रुको। ठीक है, ये हो चुका है हमारा हैज़ वोटर आईडी। ठीक है, अब इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये मैंने डबल एस कंडीशन क्यों लगाया। ठीक है, ये डबल एस कंडीशन मैंने लगाया इन दोनों को ऐड करने के लिए। ठीक है, दोनों को ऐड करने के लिए, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो तब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने यूज़ करा। ठीक है, अब चलो आ जाओ ज़रा, इसका मैं आउटपुट आप लोगों को समझाऊँगा, तो आउटपुट आप लोगों को क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, मज़ेदार रहेगा। ठीक है, सो अब ज़रा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, प्रेज़ेंट करता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बार और लिखता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखूँगा एज। ठीक है, एंड एज में मैं बेसिकली आप लोगों के सामने क्या लिखूँगा, ठीक है, आप लोगों के सामने लिखूँगा 18। ठीक है, एंड 18 लिखने के बाद बेसिकली मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, प्रेज़ेंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली अपना हैज़ वोटर आईडी। ठीक है, इस कंडीशन को भी मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, प्रेज़ेंट करूँगा। ठीक है, एंड इस कंडीशन के बाद मैं अपना लिखूँगा बेसिकली कंसोल। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा बेसिकली डॉट लॉग। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं बेसिकली इसको इन्वर्टेड कंडीशन को लिख दूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा हैज़ वोटर आईडी। ठीक है, तो ये हो चुका है बेसिकली हैज़ वोटर आईडी। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा, इन दोनों कंडीशन में कोई मुझे बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या आएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इस कंडीशन में आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है,
अब ज़रा समझने की कोशिश करो, इस पूरे के पूरे लॉजिक को पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। इसका कब यूज़ किया जाता है, जब दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसका कब यूज़ करा जाता है, इसका यूज़ करा जाता है जब एक भी कंडीशन क्या हो, ट्रू हो जाए, ठीक है। इसका यूज़ करा जाता है जब क्या हो जाए, बेसिकली अपोजिट करना हो, ट्रू को फॉल्स करना हो, फॉल्स को ट्रू करना हो, ठीक है, तब इसका क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है। फिर से बता दूं, ठीक है। ट्रू को फॉल्स करना हो, ठीक है, फॉल्स को ट्रू करना हो, तब इसका क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है। अब जरा पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने एज रखी 20, ठीक है। फिर मैंने क्या रखा, वोटर आईडी हैज़ वोटर आईडी का करके एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और मैंने रखा ट्रू, ठीक है। मतलब एक 20 साल का आदमी, ठीक है, एक 20 साल का नौजवान पुरुष, ठीक है, कह लीजिए, ठीक है, उसके वो वोटर आईडी कार्ड क्या कर सकता है, रख रख सकता है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा, यहाँ पे मैंने एक लॉजिक बनाया, ठीक है। यहाँ पे एज क्या होनी चाहिए, यही मैंने जो बोला था ना, मिनिमम, ठीक है। एज उसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 18 होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस केस में क्या कर सकता है, वो वोटर आईडी रख सकता है, ठीक है। मतलब मैंने इन दोनों को कंडीशंस को क्या कर दिया, मैंने इन दोनों कंडीशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। सो इस कंडीशन में क्या आया, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, बेसिकली हमारा मेन क्राइटेरिया क्या था, 20 से ज़्यादा की एज होगी, तभी क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, 20 से मतलब हमारी एज क्या है यहाँ पे, 20 है, ठीक है। और वोटर आईडी के लिए कितनी एज चाहिए रहती है, 18 चाहिए रहती है, ठीक है। सो बेसिकली हमारी एज 20 है, तो हम क्या रख सकते हैं, हम वोटर आईडी रख सकते हैं, तो उसी केस में हमारा क्या है, ट्रू आया, ठीक है। ये लॉजिक को एक छोटा सा एक लॉजिक मैंने बिल्ड करा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या रखा, हमने रखा अपनी वोटर आईडी, क्या रखा, मैंने अपनी एज को क्या रख दिया, मैंने अपनी एज को रख दिया बेसिकली 18, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रख दिया वोटर आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या रखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा वोटर आईडी, मतलब यहाँ पे मेरे पास वोटर आईडी है, और यहाँ पे क्या मैं वोटर आईडी रख सकता हूँ, तो हाँ मैं रख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रखा हैज़ वोटर आईडी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने एज नहीं रखा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉल्स इसीलिए आया क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एज नहीं बताया गया है, ठीक है। और इन जनरली अगर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने इन्वर्टेड फंक्शन लगाया, ठीक है। सो अगर पीस की भी एज है, ठीक है, और हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, हम बेसिकली लीगली क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं वोटर आईडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने क्या लगाया, हमने अपोजिट फंक्शन, हमने अपोजिट का यूज़ करा है, ठीक है, अपोजिट ऑपरेटर का यूज़ करा है, तो इसने बेसिकली ट्रू की जगह हमें क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। सो चलो इसको ज़रा हल्का सा रन कर देते हैं। अगर ये पार्ट आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप बेसिकली एक्सप्लेनेशन को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जो आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे जो लॉजिक बनाया था, कि ये आप लोग देख सकते हो, ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। यही आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, प्रेज़ेंट हो चुका है, ठीक है। यही था बेसिकली आज का हमारा वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। ये वाला पार्ट बेसिकली आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोग इसको एक बार फिर से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देखो, ये वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर पार्ट है ना, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि और ये वाला कोड तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको ये बेसिकली मैंने अपना एक एक्सपीरियंस से मैंने मतलब एक टाइप का मैंने अपने रोड मतलब जो भी ट्रैफ़िक वगैरह रहता है, तो मैंने उनके लिए वहाँ पे एक कोड वगैरह लिख रहा था मैं ट्रैफ़िक को देखते हुए, ठीक है। सो वही मतलब ये वही सोचते हुए मैंने ये वाला कोड लिखा था, तो आप लोगों को समझ नहीं आया, तो बेसिकली आप लोग इसको को क्या कर सकते हो, बेसिकली फिर से इस वाले पार्ट को देख सकते हो, ठीक है। लॉजिक सिंपल सा है, अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है, तो क्या आप वोटर आईडी रख सकते हो? हाँ, बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। मेरी एज तो 20 है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरी एज तो 20 है, ठीक है। इसीलिए इन दोनों ही कंडीशन में बेसिकली मैंने क्या करा, मेरे को ट्रू ट्रू दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मेरी एज तो 20 है, मैं वोटर आईडी रख सकता हूँ। इस कंडीशन में फॉल्स क्यों दिखा रहा है? बेसिकली दिखाना ट्रू चाहिए था, लेकिन याद करो हमने यहाँ पे क्या रखा है, अपोजिट वाला क्या करा है, यूज़ करा है, ठीक है। अपोजिट ऑपरेटर यूज़ करा है, और अपोजिट ऑपरेटर ने ट्रू को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, ठीक है। यही रीज़न है, ठीक है, कि ये यहाँ पे क्या आ चुका है, फॉल्स आ चुका है, ठीक है। एंड ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। एंड कमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। और जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, आप लोग अपने अगर आप लोगों के भाई वगैरह में से कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे चैनल्स के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। एंड वीडियो पसंद आए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। एंड प्लीज़ अपना वैल्यूएबल सजेशन तो ड्रॉप कर ही सकते हो, ठीक है। इसके तो आप मतलब कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे, आपके पेरेंट्स का भला करे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।